हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आरएस जी में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3C। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि विलोपन विधि हम कैसे करते हैं। अब इसमें हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करना है। आइए बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरह के प्रतिस्थापन विधि में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जैसे दो इक्वेशन दे रखे होते हैं। मान लेते हैं ये 5x प्लस 3y इक्वल टू 8, 2x प्लस 6y इक्वल टू 9। मान लेते हैं दो इक्वेशन दे रखे हैं। अब इसमें हमें प्रतिस्थापन विधि हल करना है, तो ध्यान रहे किसी एक समीकरण से x का मान निकालो या तो y का मान निकालो। तो हम इसमें थोड़ा सा रूल लिखे दे रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं। ठीक है, उसे समीकरण 3 बनाते हैं। ठीक है, किसी एक समीकरण से x का मान निकालो या तो y का मान निकालो। फिर y का मान, अगर मान लो x या y किसी का एक मान निकाल लिया, फिर उसको हम समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर x या y जो जिसका मान तुमने निकाला है, ठीक है, उसका मान समीकरण किस में रखेंगे, जिससे मान नहीं निकाला है उसमें x का मान या उसमें रखेंगे का मान समीकरण 1 या 2, जिससे समीकरण 3 नहीं बनाया गया, उसमें रखते हैं। बात समझ में आई ना? कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी आप समझने का प्रयास कीजिए बस। किसी एक समीकरण से x का मान निकालो या तो y का मान निकालो, उसे समीकरण 3 बना देते हैं। ठीक है, फिर जो x या y का मान निकाला है उसे जो है 1 या 2, जिससे समीकरण 3 नहीं बनाया गया है, उसमें रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये दो समीकरण दे रखे हैं, हमने इससे समीकरण 2 से x का मान निकाला। कैसे निकाला, 2x लिखा हुआ है बराबर 9 कर दिया। अब 6y को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो अब ये गुणे में है ना, तो x का मान निकालेंगे तो 9 माइनस 6y बटे 2, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब ये x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि 2 से मान निकालना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 से हमने x का मान निकालना है, इस वजह से इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो ये तो रही प्रतिस्थापन की बात कि ऐसे प्रतिस्थापन करना है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, किसी भी समीकरण से मान कैसे निकालते हैं, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 3x प्लस 8y बराबर 9 है। इसमें अगर x का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 3x बराबर जिसका मान निकालना हो उसको एक तरफ करना है, बाकी सबको दूसरी तरफ कर देना है। तो 9 हो गया, 8y को इधर ले आओ,
माइनस का 8y हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है ना, x के गुणा में है ना 3, अब इसको हम इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 8y बटे 3 हो जाएगा। इस तरह से x का मान निकाल देते हैं। ठीक है, और देखिए समीकरण कैसे x का मान निकालते हैं। मान लेते हैं 9x माइनस 3y बराबर 6 है। अब हमें यहाँ पे x का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 9x बराबर जो अदर कोई संख्या होती है इधर, उसको हम उधर भेज देते हैं। जिसका मान निकालना हो उसको बाएं साइड रखना है, बाकी सबको दाएं साइड भेज देना है। ठीक है, तो 6, ये 3y इधर जाएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 के गुणा में है ना, x के गुणा में 9 है ना, तो x का जब मान निकालेंगे ना, तो ये 9 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। पहले जो लिखा है उसको लिख दो बटे 9। इस तरह हम x के मान ज्ञात करते हैं। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। पहले x का मान निकालना आना चाहिए। ठीक है, किसी भी समीकरण से मान लेते हैं 3x माइनस 7y बराबर 8 है। ठीक है, x का तो मान निकालना आ ही गया होगा। अब हम मान लेते हैं y का मान निकालना चाहे तो y का मान निकाल सकते हैं। कैसे, जिसका मान निकालना हो उसको इस तरफ रखो, बाकी को उधर भेज दो। ये जो लिखा है 8 लिख दो। अब 3x को इधर भेज दो, क्योंकि हमें y का मान चाहिए ना, इसको इधर भेज देंगे। तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, इधर ये प्लस का है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 3x। अब देखिए y की गुणा में -7 है ना, तो इसको हम भाग में भेज देंगे। 8 माइनस 3x बटे माइनस का 7। समझ में आ गया। अब हम इसको और अच्छे से ढंग से लिखेंगे तो माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, तो 3x हो जाएगा इधर धनात्मक और 8 ऋणात्मक हो जाएगा, और नीचे वाले माइनस से ऊपर वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से y का मान 3x माइनस 8 बटे 7 ये बन जाएगा y का मान। तो किसी भी दो समीकरण दिए होंगे, उससे अगर x का मान निकालना चाहो तो निकाल लोगे, y का मान निकालना चाहेंगे तो निकाल लेंगे। ठीक है, बस इतना क्लियर हुआ कि नहीं, मान कैसे निकालना है। ठीक है, अब मान तो निकालना हो गया। अब किस समीकरण से मान निकाले हैं, ठीक है, चलिए अभी समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास इक्वेशन है 4x माइनस 3y बराबर 8 और x माइनस 7y बराबर 9। अब किससे मान निकालना चाहोगे। मान लो अगर हम समीकरण इससे मान निकालना चाहें, समीकरण 1 से, तो ये 4 गुणे में है ना, इसको भाग में करना पड़ेगा, तो बटे में नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज समीकरण हम 2 से x का मान निकालें तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। तो x का अगर मान निकालेंगे तो 9 है, इधर लिख दो, माइनस का 7y इधर है, इसको इधर भेज दो, प्लस का क्या हो जाएगा 7y। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा 3। ठीक है, तो चाहो तो y का मान निकालो और चाहो तो x का मान निकालो, लेकिन मान उसी का निकाला करेंगे जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। ठीक है, तो हमने x का मान निकालना आसान समझा, इस वजह से हमने x का मान निकाला और माइनस का 7y जो इधर है उसको हमने इधर भेज दिया। ठीक है, तो उधर हो गया चिन्ह बदल के प्लस का 7y, अब x का मान आ गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। इसी तरह से और कैसे समीकरण होते हैं, जैसे 5x माइनस का 8y बराबर 13 और 15x माइनस का 41y बराबर 28। अब हम किससे मान निकालना चाहेंगे, समीकरण 1 से, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा नंबर है, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, इस वजह से हम किससे मान निकालेंगे, समीकरण 1 से।
तो जिसका x का मान निकालना है कि y का मान निकालना है, डिसाइड कर लो। y का मान निकालेंगे तो 8 का भाग करना पड़ेगा, x का मान निकालेंगे तो 5 का भाग करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम x का मान निकालें। तो 5x जिसका मान निकालना होगा उसको हम इस तरफ लिखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो ये 13 है, 8y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8y। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे, 5 गुणा में है ना, तो इधर काय में आ जाएगा, भाग में। तो 13 प्लस 8y बटे 5, ये क्वेश्चन बन जाएगा 3। चलो, इस तरह से समीकरण नंबर 3 बनाना सीख गए। अब चलिए शुरुआत करते हैं आगे। कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हल करके दिखाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y और प्लस का 8 बराबर 0, और दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। अब इसको अच्छे ढंग से लिख लेंगे पहले। ठीक है, इसी रूल से करेंगे। देखो, सबसे पहले x का मान निकालना या y का मान निकालना आ गया, समीकरण 3 बनाना सीख गए अच्छे से। अब समीकरण 3 बनाने के बाद क्या करना है देखेंगे। यहाँ पे इसको x और y वाले पद को इधर रखो, बाकी को उधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 8। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना दो इसको। फिर x माइनस वाई माइनस 1 है, इधर 1 माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब देखिए, क्या आप x का समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, 2 का भाग करना पड़ेगा, y में भी यही काम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है समीकरण 2 से x का मान ज्ञात कर लिया जाए, क्योंकि इससे आसान होगा। तो हम x बराबर x का मान निकालेंगे तो माइनस वाई को इधर भेजना पड़ेगा ना, तो जो पहले लिखा है उसको लिख दो। माइनस वाई को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का y। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। यहां तक सीख गए थे। अब देखिए, यहां पे कह रहा है x या y जो भी मान निकाले हो उसका नाम समीकरण 3 दे देते हैं। ठीक है, x y जो भी मान निकाले उसका नाम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। फिर x या y जिसका मान निकालते हैं उसका उस समीकरण में रखना होता है जिससे समीकरण 3 नहीं बनाया गया है। तो समीकरण 3 किस समीकरण से बनाया गया है, समीकरण नंबर 2 से। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे क्या, नहीं रखेंगे, कदापि नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 से ही तो बना है x, ये 3, तो 2 में हम रखेंगे ही नहीं। तो x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो इसको लिख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो पहले 2 x की जगह जो मान रखना है उसके 2 के साथ में उसका ब्रैकेट लगा देंगे x की जगह। प्लस का 3y लिखा है, 3y लिख दिया, बराबर माइनस 8 लिखा है, माइनस 8 लिख दिया। अब ये ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे x का मान रखना है। 2x लिखा था तो 2 हमने लिख दिया, x की जगह मान रखना है तो उसका हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट के अंदर कौन सा मान रखेंगे, x बराबर जो लिखा है वही रखेंगे। क्या रखेंगे, 1 प्लस वाई। बात समझ में आ गई। अब 2 का अंदर गुणा करवा देंगे, 2 प्लस 2y, ठीक है, प्लस 3y। 2 का अंदर गुणा करवा दिया और प्लस 3y लिख दिया, बराबर माइनस का 8। अब यहां पे हमें क्या करना है, हमें y का मान निकालना है। ठीक है, तो y का मान निकालना है तो y वाले पद को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। बात समझ में आ गई। तो 3 और 2
कितना हो जाएगा 5y, और ये प्लस का 2 है तो लो लिख दो माइनस का 8। अब ये 5y को इधर ही रखना है, बाकी को उधर भेजना पड़ेगा, तो -8 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? हमें जिसका मान निकालना होता है उसको इस तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 10, 5y बराबर माइनस का 10, तो y बराबर माइनस का 10/5, आंसर आएगा कितना माइनस का 2, 5 दूनी 10। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ -2। जब y का मान आ जाए तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। जब x या y में से किसी एक का मान अगर पता चल जाता है तो उसका मान समीकरण 3 में ही रखा जाता है, ठीक है। वैसे रखने के लिए किसी में भी रख सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इस वजह से x y का मान जो आया है समीकरण 3 में रखेंगे। तो x बराबर क्या लिखा है 1 + y, y की जगह ब्रैकेट लगा दो, और y की जगह ब्रैकेट लगाने के बाद y का मान कितना है -2, यहाँ पे -2 रख दो। 1 - 2 कितना आएगा, x का मान -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। तो x - y बराबर 3, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसको हर बराबर करेंगे तो x/3 + y/2 बराबर 6 है, तो 2 का गुणा इधर कर लो, 3 का गुणा इधर कर लो, तो हो जाएगा 2x + 3y/3 दूनी 6 बराबर 6। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम 1/3 लिखते हैं और 1/2 लिखते हैं तो 2 का गुणा 1 से करेंगे और प्लस 1 से गुणा 3 का करेंगे, बटे 6 आ जाता है कि नहीं, 2 गुणे 3 हो जाता है कि नहीं। वैसे ही हमने यहाँ पे भी कर दिया है, ठीक है। भिन्न वाले जोड़ घटाना सबको आते होंगे। अब ये 6 भाग में है ना, इधर गुणे में चला जाएगा, 2x + 3y बराबर 36, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें x का मान निकालना है कि y का मान निकालना है, किसी का भी मान निकाल लो, जिसका आसान लगे उसका मान निकालना है। क्या हम समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे? नहीं, क्योंकि इसमें भाग करना पड़ेगा, काफी कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या हम समीकरण 1 से x का मान निकालें? हाँ, बहुत आसान है। x का मान निकालने के लिए -y को इधर भेज देंगे, बस हो गया मान, समीकरण बन गया 3, है ना। तो हम किससे बनाएंगे समीकरण 3? 1 से। तो सवाल है x - y बराबर 3 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 + y, ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। बात समझ में आ गई? इस x - y बराबर 3 है और x का मान निकालेंगे तो -y को इधर कर देंगे, तो 3 + y बन जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हमने एक बात बताई थी कि जो समीकरण नंबर 3 बनता है, ठीक है, वो x का जो मान है वो x का मान किस में रखा जाएगा? जिससे मान निकालेंगे उसमें तो रखना ही नहीं है, तो हमने किससे मान निकालना है? समीकरण 1 से मान निकालना है, तो उसमें नहीं रखना है। x का मान फिर किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में। तो 2 ब्रैकेट बना लो x की जगह, ठीक है, प्लस 3y लिखा है, 3y लिख दो, बराबर कितना है 36, ठीक है। x का मान क्या है 3 + y, यहाँ पे 3 + y रख दो, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, नहीं तो गलतियां हो जाती हैं फिर। तो कितना आएगा गुणा करने पे? 3 दूनी 6, 2 का गुणा y में करेंगे, प्लस का 2y, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस का
3y बराबर 36। ठीक है, अब यहां से y और y वाले पद को जोड़ दो तो 3 + 2 5y और प्लस 6 बराबर 36। बात समझ आ गई। और जिसका मान निकालना होता है ना उसको हम एक ही तरफ रखते हैं और बाकी सबको उस तरफ भेज देंगे। 5y को इधर रखो, इधर कितना है 36। अब ये 6 उधर चला जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 6, तो 5y बराबर 30। ठीक है, अब अगर y का मान निकालना है ना तो 5 गुणे में है, उधर आ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 5 6 को 30, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 6। ठीक है, और जब y का मान प्राप्त हो जाता है तो y का मान किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 3 में। ये याद रखना हमेशा, जब भी मान निकल जाता है ना किसी एक का तो उसका मान हमेशा 3 में ही रखा जाता है, यही होता है प्रतिस्थापन विधि। तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में, तो x बराबर 3 + y की जगह ब्रैकेट लगा दो, बाद में वैल्यू रख दो 6, तो x बराबर 6 और 3 9, ये हमारा x का मान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा, और इसी तरह से बहुत ही आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x + y बराबर 10 और 2x - 3y बराबर 0। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन दे रखे हैं, इनको हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं देखिए। तो हम क्या करते हैं, x + y बराबर 10, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। फिर इसके बाद 2x - 3y बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। बात समझ आ गई। अब हम बताइए x से मान निकाले, मतलब दूसरे से मान निकाले x का कि पहले से मान निकाले, जो सुविधा लगे उसी से मान निकाल लो। हमें तो पहले से निकालना है, तो x का मान निकालना है तो y को उधर भेजना पड़ेगा, तो जो लिखा है पहले उसको लिख दो, y को इधर भेजोगे तो माइनस का y हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर बन जाएगा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 से तुमने मान निकाला है 3 वाला, समीकरण 1 का ही मान निकाला, 1 से ही मान निकाला गया है समीकरण 3। ठीक है, तो हम 1 में तो रखेंगे नहीं, किस में रखेंगे 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो जहां पे x है वहां पे ब्रैकेट लगा दो, 2 ब्रैकेट -3y बराबर 0, मान रख दो 10 - y, ये तो x का मान है, 10 - y, 2 का अंदर गुणा करवा दो, 20 - 2y - 3y बराबर 0, 2 और 3 जोड़ो माइनस का 5y हो जाएगा, और इधर जो 20 है उसको लिख दो बराबर 0, -5y इधर ही रखो क्योंकि -5y y का मान निकालना है, तो y वाला पद तो इधर ही रखेंगे ना, बाकी को उधर भेज दो, माइनस का 20 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 20/5, 5 चौको 20, तो y बराबर क्या आ गया 4। तो y बराबर आंसर कितना आ गया 4। अब y का मान किस में रखना है, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखना है, बार बार बता चुके हैं, बोलना नहीं। तो y का मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो x बराबर 10 - y की जगह ब्रैकेट लगा दो और मान रख दो 4, y का मान 4 है ना, तो हो जाएगा 10 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 10 - 4 करेंगे तो 6 आएगा x का मान, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। y बराबर 7 माइनस 4x अपॉन 3, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम इसको ठीक ढंग से बना लेंगे। पहले 3 भाग में लिखा हुआ है ना, तो गुणे में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3y बराबर 7 माइनस 4x। अब हमने शुरुआत में ही कहा था x और y को एक तरफ रखना है, बाकी अचर पद को बराबर के इस तरफ रखना है। तो -4 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +4 और 3y बराबर 7। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। बात समझ आ गई। और इक्वेशन नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर -1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमें प्रतिस्थापन विधि करना है ना, तो किससे मान निकाला जाए, ऊपर वाले से कि नीचे वाले से? हमें तो नीचे वाले से ठीक लग रहा है, छोटी संख्या है, आराम से निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जिसका मान निकालते हैं उसको बाएं साइड, बाकी सबको दाएं साइड कर लेते हैं। तो -1 पहले से लिखा हुआ है तो -1 लिख दिया, फिर -3y इधर है ना, इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा -3y। ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, x का मान निकालना है। ये गुणे में है ना, भाग में आ जाएगा, -1 -3y बटे 2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, x का मान निकल आया। अब x का मान रखा किस में जाए, हमने समीकरण 1 से मान निकाला है क्या? नहीं, समीकरण 2 से मान निकाला है। ठीक है, तो 2 में तो रखेंगे नहीं, किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समझ में आया ना, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 1 में। तो क्या लिखेंगे, 4 ब्रैकेट बना दो जहां पे मान रखना है, प्लस 3y बराबर 7। समझ में आया ना, ब्रैकेट जरूर बना देंगे, इससे पता भी चलता है हमें काम मान कहाँ रखना है, और ब्रैकेट लगाने से कोई गड़बड़ी भी नहीं होगी। x की जगह पूरी वैल्यू रख देना यहाँ पे, -1 -3y बटे 2। ठीक है, ये रख दिया। अब देखिए 2 से 4 कट जा रहा है ना, हाँ, जब कट जा रहा हो ना तो काट लेना, इसी में भलाई है, नहीं तो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान से इस चीज को ध्यान रखना। 2 है ना, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब 2 से अंदर गुणा करवा दो, कटने के बाद संख्या छोटी हो गई, अब 2 से अंदर गुणा करवा दो, तो क्या हो जाएगा, -2 -3 से गुणा होगा तो -6y और प्लस का 3y बराबर 7। अब y से y, ये माइनस का है, ये प्लस का है, घट जाएगा, और घटने के बाद चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या होगी, तो -3y बचेगा, -3y। ठीक है, इसका हल -3y बचा, और ये -2 है, इसको इधर भेज दो तो +2 हो जाएगा, तो 7 +2 हो जाएगा। पास में आ गए। तो -3y बराबर 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 बटे -3, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, तो y बराबर क्या माना गया, -3। बात समझ में आ गई। हाँ, तो इसी तरह से हमने y का मान ज्ञात कर लिया। अब y का मान किस में रखेंगे, वही चीज समीकरण नंबर 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 क्या है ये, तो x बराबर -1 -3y की जगह हम ब्रैकेट लगा देंगे बटे 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो -3 की जगह y है, y का मान -3 आया, तो -3 यहाँ पे भी रख दो, तो क्या आएगा, -1 तो आएगा ही, -1 -3 से -3 का गुणा होगा तो प्लस का क्या आ जाएगा, 9 बटे 2, तो यहाँ पे 8 बटे 2 आएगा, 2 चौको 8, क्या आंसर आएगा, x का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, 4। तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, x का मान 4, y का मान -3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो
वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 बना दो। दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 2 बना दो। अब x का मान निकालना आसान है कि y का मान निकालना आसान है? कहो तो y का मान निकाल दें इससे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, y का मान निकाल देते हैं। तो y का मान निकालोगे, चलो x का मान निकालो, ज़्यादा बेटर होगा। तो लिखेंगे 3x बराबर 3 प्लस वाई, x का मान हो जाएगा 3 प्लस वाई बटे 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। ये मान किससे निकाला है? समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। अब x का मान किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। कैसे? 9 लिखेंगे पहले, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्यों रखा है? क्योंकि हमने समीकरण नंबर 1 से मान निकाला है, इस वजह से 2 में रखेंगे। तो 9 ब्रैकेट बना देंगे x की जगह, माइनस 3y बराबर 9। तो मान रखो यहाँ पे 3 प्लस वाई बटे 3। अब 3 से 9 कट जाएगा ना, काट लो, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 3 के अंदर गुणा करवा दो, 9 प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ तो 3y घट रहा है ना, अब घटाना तो पड़ेगा ही, हट कट जाएगा, तो 9 बराबर 9 आ गया, ठीक है। तो ये तो एक्स वाई दोनों मान खत्म हो रहे हैं, एक्स वाई के दोनों मान खत्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब समझ सकते हो, ये एक तो संपाती है, संपाती के अनेक हल होते हैं, लेकिन एक्स और वाई का मान नहीं है, नहीं निकाल पाएंगे। तो लिखेंगे एक्स और वाई के मान संभव नहीं है, ठीक है, इसलिए सार्वहल नहीं है, इसलिए सार्वहल नहीं है। अब सार्वहल का मतलब क्या होता है? दोनों समीकरण का हल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। x प्लस 2y माइनस 4 को उधर भेज दो, हो गया। इसी तरह इसको भी लिख लेंगे, x प्लस एक्स माइनस 7y बराबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालें कि 1 से मान निकालें? किसी से भी मान निकाल सकते हैं, आराम से निकल आएगा। समीकरण नंबर 2 से मान निकालते हैं। तो x बराबर माइनस 7 को इधर भेज दो, 5 प्लस 7y, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बन गया कितना? 3। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। माइनस 4 को इधर भेज देंगे, x प्लस 2y बराबर 4, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 2x प्लस 4y बराबर 12, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों समीकरण हो गए, किसी एक समीकरण से x का मान निकाल लो। समीकरण 1 से मान निकाल लें x का, तो x का मान निकालेंगे तो 4 है, ये 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। x का मान किससे निकाला है? समीकरण नंबर 1 से, तो 1 में तो रखेंगे नहीं, किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ पे 2 में रखना है, 2 समीकरण ये है ना, x की जगह ब्रैकेट बना लो, प्लस का 4y बराबर 12। बात समझ आ गई? अब x का मान रखो, क्या है? 4 माइनस 2y, गुणा करा लो अंदर, 4 दूनी 8 माइनस 4y
प्लस का 4y बराबर 12, ये तो हट जाएगा, तो 8 बराबर 12। कथन क्या है? असत्य है। 8 बराबर 12 के तो होता ही नहीं है। और दूसरी बात, x और y का मान भी नहीं निकाल पाएंगे। और वैसे अगर देखा जाए 1/2, 1/2, 1/3, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या है? समांतर है, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। तो लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसी तरह से सवाल क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हुआ है। अब आगे के सवाल जो आएंगे वो पार्ट नंबर 2 में आएंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।